स्वागतम मित्रों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम नारुतो एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेन देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मुझे अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और जल्दी से जल्दी 1K पहुँचा दो यार, कर दो 1K। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 साल पहले एक नाइन टेल फॉक्स को देखा गया और बहुत ही ज़्यादा विशाल था, और उसकी पूंछ इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि एक चट्टान को भी तोड़ डाले, और उसकी पूंछ समुद्र में गिर जाए तो लहर पैदा हो जाती है। कुछ निंजा उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन नाइन टेल फॉक्स इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि उन लोग कुछ नहीं कर पाते। तो वहाँ आना पड़ता है फोर्थ होकाकी को, और वो उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान कोशिश कर देते हैं। लेकिन उन्होंने उस नाइन टेल फॉक्स को एक अनाथ बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन इस काम को करने के लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। कुछ साल बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसका नाम नारुतो रहता है, और वो विलेज का सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा रहता है। नारुतो इतना ज़्यादा शरारती रहता है कि वो सारे लॉर्ड होकागे के स्टैचू पर पेंट कर देता है, और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता। विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास आते हैं नारुतो की शिकायत करने के लिए। लॉर्ड होकागे कहते हैं, क्या हुआ? क्या नारुतो ने फिर से कोई बदमाशी की? विलेज के लोग कहते हैं, नारुतो ने फिर से वही शरारत किया जो वो अगली बार कर रहा था। कुछ निंजा नारुतो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन नारुतो अपनी कमाल की टेक्निक से दीवार के पीछे छुप जाता है। क्या आपको मालूम चला है नारुतो कहाँ है? कमेंट में बताइए। नारुतो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। उसके स्कूल के क्लास टीचर इरुका सेंसे उसके पीछे आ जाते हैं, और नारुतो अचानक से बहुत डर जाता है। इरुका सेंसे कहते हैं, ओ, तुम्हें ये लगता है? नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए था। इरुका सेंसे नारुतो को बांध के एकेडमी में लेके आते हैं। इरुका सेंसे नारुतो को कहते हैं, नारुतो, तुमने ग्रेजुएशन के बीच में भाग के अच्छा नहीं किया, तुम्हें फिर से ग्रेजुएशन देना होगा। लेकिन नारुतो को इरुका सेंसे की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नारुतो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को सुनकर इरुका सेंसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, ओ हाँ, तब ठीक है, नारुतो के साथ सबको ग्रेजुएशन टेस्ट दोबारा देना होगा। सब फिर से ग्रेजुएशन टेस्ट देने के लिए लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं। आज जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मिंग जित्सु टेस्ट है, तो फर्स्ट आती है साकुरा होर्नो। तो साकुरा होर्नो बनती है, इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म होती है। तो इरुका सेंसे कहते हैं, साकुरा की होर्नो, तुम पास हो। वेल, इस बात से साकुरा बहुत ही ज़्यादा खुश है। और ये क्या, साकुरा के अंदर और एक साकुरा जो बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस बार इरुका सेंसे क्लास के टॉपर बच्चे को बुलाते हैं। सासुके बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है, और वो भी ट्रांसफॉर्म होता है इरुका सेंसे में, और सासुके भी पास हो जाता है। सासुके आराम से पास हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी नारुतो की। नारुतो के बारी से कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन साइड में एक लड़की बहुत ही खुश होती है। ना जाने वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है नारुतो के आने से। नारुतो ट्रांसफॉर्मिंग जुत्सु करने के लिए रेडी हो जाता है। नारुतो कहता है कि सेक्सी जुत्सु। ये देख के इरुका सेंसे की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है, और नारुतो वहाँ बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। तो ये देख के इरुका सेंसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नारुतो को बहुत डांटते हैं। नारुतो, अगर तुमने ये फिर से किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। इरुका सेंसे नारुतो को स्टैचू साफ करने के लिए ले आते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, नारुतो, अगर तुम ये स्टैचू पूरा साफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। नारुतो बोलता है, वैसे भी मेरे घर में मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इरुका सेंसे इस बात पर थोड़ा सोचते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, मैं सोच रहा था कि तुम इस काम को जल्दी पूरा कर लेते तो मैं तुम्हें रोमन खिलाने ले चलता। वेल, नारुतो रोमन का बात सुनते ही उसके अंदर जोश आ जाती है, और नारुतो कहता है, रोमन, सच्ची में? शाम हो जाती है। इरुका सेंसे और नारुतो रेमन खाने आ जाते हैं। इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं, नारुतो, तुम इतने शरारत क्यों करते हो? तुमने स्टैचूज पे पेंट क्यों किया? इस वजह से विलेज के लोग तुमसे परेशान हो चुके हैं। नारुतो कहता है, मुझे पता है मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इस गांव का लॉर्ड होकाके बनना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर होकाके। फिर लोग मुझे पसंद करेंगे। इरुका सेंसे, क्या आप मुझे आपका हेयरबैंड कुछ सेकंड के लिए पहनने के लिए दे सकते हैं प्लीज? मेरा हेयरबैंड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल तुम्हें टेस्ट में साबित करना होगा, तभी तुम्हें अपना खुद का हेयरबैंड मिलेगा। कल सुबह एकेडमी में इरुका सेंसे बताते हैं, आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, और आज तुम्हें करना होगा शैडो क्लोन जित्सु। जिसे सुनकर नारुतो कहता है,
शैडो क्लोन जुत्सु नहीं, ये मेरा सबसे बेकार जुत्सु है। नारुतो की बारी आ जाती है और नारुतो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और नारुतो पूरा जी जान लगा देता है शैडो क्लोन जुत्सु करने में। नारुतो की इतनी कोशिश करने के बाद भी नारुतो नहीं कर पाता शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो कहता है ओ नहीं, मेरा क्या होगा। इरुका सेंसे कहते हैं नारुतो तुम फेल हो। इरुका सेंसे के सामने इरुका सेंसे को समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है नारुतो ने अच्छा शैडो क्लोन नहीं बनाया, लेकिन नारुतो ने बहुत ही अच्छी कोशिश की और नारुतो ने एक तो बनाया है। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं मुझे मालूम है नारुतो ने एक तो बनाया, लेकिन वो भी कैसा बनाया, लेकिन बाकी बच्चे एक तो अच्छे से बना लिए हैं। फिर इरुका सेंसे नारुतो को पास नहीं करते। जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक तरफ हमारा नारुतो अकेले बैठा रहता है। नारुतो बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि ग्रेजुएशन टेस्ट वो फेल हो चुका है। ये मेरा सबसे सैडेस्ट सीन है गाइज। कुछ लड़कियां नारुतो की ओर देख के बोलती है ये तो वही लड़का है जो ग्रेजुएट नहीं हुआ है ना। नारुतो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो अपना सर अपने मार्क्स से छुपा लेता है। उस टाइम नारुतो के पास निजुकी सेंसे आ जाते हैं। निजुकी सेंसे नारुतो को बोलते हैं नारुतो गुस्सा मत हो, इरुका बस तुम्हें ताकतवर देखना चाहता है। नारुतो कहता है नहीं, अब इरुका सेंसे भी मुझे पसंद नहीं करते। निजुकी सेंसे कहते हैं नारुतो मेरे पास एक तरीका है तुम्हें स्ट्रॉन्ग निंजा बनाने का। नारुतो इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर रात हो जाती है और हमें इजुका सेंसे को दिखाया जाता है। इजुका सेंसे अपना बचपन याद कर रहे हैं। जब वो छोटे थे नाइन टेल फॉक्स उनके मॉम एंड डैड को मार दिए थे और वो कुछ नहीं कर पाए थे और उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी एक साउंड आता है जब इरुका सेंसे बहुत ही डर जाते हैं। वो साउंड निजुकी सेंसे को होती है जो इरुका सेंसे को कुछ बताना चाहते हैं। निजुकी सेंसे कहते हैं इरुका सेंसे लॉर्ड होकागे आपको बुला रहे हैं और सुने में है कि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिए। वेल इस बात से इरुका सेंसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हैं। लॉर्ड होकागे के पास बहुत सारे निंजा इकट्ठा होते हैं। वो सारे निंजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और बोल रहे हैं कि अब नारुतो ने हद पार कर दी, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे लॉर्ड होकागे। नारुतो को जल्द से जल्द ढूंढ के लाओ। इरुका सेंसे बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। नारुतो ने ये क्या कर दिया और नारुतो अभी कहाँ है। फिर हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो एक घने जंगल में है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। शैडो क्लोन जुत्सु नहीं, ये मेरा सबसे बेकार जुत्सु है। फिर से नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। फिर वहाँ इरुका सेंसे आ जाते हैं जो नारुतो को बोलते हैं नारुतो तुम इतने घने जंगल में वो भी रात को क्या कर रहे हो। फिर नारुतो बोलता है मैं तो यहाँ शैडो क्लोन जुत्सु प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस? तो तुम्हारे पास ये स्क्रोल ऑफ सीलिंग कहाँ से आया? ओ ये स्क्रोल, ये तो निशिका सेंसे का आइडिया था। फिर इरुका सेंसे को मालूम चलता है निशिका सेंसे का खतरनाक प्लान कि निशिका सेंसे स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुराना चाहते हैं। कुछ कुनाई इरुका सेंसे की ओर आते हैं लेकिन इरुका सेंसे को पता चल जाता है और इरुका सेंसे नारुतो को वहां से हटा देते हैं और सारी कुनाई इरुका सेंसे को लग जाती है। ये कुनाई निशिका सेंसे ने फेंका होता है। निशिका सेंसे बोलते हैं नारुतो वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। नारुतो बोलता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है। इरुका सेंसे बोलते हैं नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग निशिका सेंसे को मत देना, इससे हमारा विलेज खतरे में पड़ सकता है। निशिका सेंसे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। निशिका सेंसे अपने पावर से स्क्रोल ऑफ सीलिंग पाना चाहता है। निशिका सेंसे कहते हैं नारुतो इरुका तुमसे झूठ बोल रहा है क्योंकि स्क्रोल ऑफ सीलिंग तुम्हारे पास है। इरुका सेंसे कहते हैं निशिका सेंसे तुम झूठे हो। निशिका सेंसे कहते हैं ओ मैं झूठा हूँ? तो ये तो सच है। नारुतो लोग तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते तुम्हें मालूम है? कुछ साल पहले नाइन टेल फॉक्स ने इस विलेज पे हमला किया था और वो नाइन टेल फॉक्स फोर्थ होकागे ने तुम्हारे शरीर के अंदर सील कर दिया था। बीच में इरुका सेंसे कहते हैं निशिके रुक जाओ। निशिका सेंसे कहते हैं नारुतो यही वजह है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते कि इस विलेज को तुम तबाह ना कर डालो। फिर नारुतो को समझ आने लगता है कि लोग उसे क्यों पसंद नहीं करते, इसलिए नारुतो इतना अकेला रहता है। इसलिए नारुतो के पास कोई दोस्त भी नहीं होते। फिर इरुका सेंसे को लॉर्ड होकागे की बात याद आती है। लॉर्ड होकागे कहते हैं इरुका तुम्हें नारुतो को अच्छे से संभालना होगा। नारुतो इसलिए इतना शरारत करता है क्योंकि वो लोगों का अटेंशन पाना चाहता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करता है। इसलिए वो लॉर्ड होकागे के स्टैचू पर पेंट कर देता है और उसके फैमिली ना होने के कारण वो और भी अकेला होता है। निशिका सेंसे नारुतो की ओर शरीकन फेंक देते हैं। नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे नारुतो भाग भी नहीं सकता। इरुका सेंसे शरीकन अपने ऊपर ले लेते हैं। नारुतो ये देख के और भी ज्यादा डर जाता है। इरुका सेंसे कहते हैं नारुतो मैं भी तुम्हारे जैसा अकेला था जब नाइन टेल फॉक्स ने
मेरे माता पिता को मार दिया था। मैं भी तुम्हारे जैसे अजीब हरकत करता था लोगों की अटेंशन पाने के लिए। नारुतो, मैं जानता हूँ अकेला होना कैसा होता है। इरुका सेंसे के इतना बोलने के बाद नारुतो वहाँ से भाग जाता है। इरुका सेंसे कहते हैं, नारुतो रुक जाओ नारुतो। नारुतो के भाग जाने के बाद निशिके सेंसे कहते हैं, मैं नारुतो के पास स्क्रोल ऑफ सीलिंग लेके नारुतो को मार दूंगा। उसके बाद इरुका सेंसे अपने पीठ से शरीकन निकालते हैं और इरुका सेंसे निशिके सेंसे के ओर शरीकन फेंक देते हैं, लेकिन निशिके सेंसे शरीकन को आराम से डॉज कर लेते हैं। लेकिन ये सब लॉर्ड होगाकी देख रहे होते हैं अपने जादुई बॉल के सहारे। नारुतो पेड़ की डालियों से उछल उछल के जा रहा होता है, लेकिन वहाँ इरुका सेंसे आ जाते हैं और इरुका सेंसे कहते हैं, नारुतो वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। इरुका सेंसे अचानक नारुतो के आगे आ जाते हैं और नारुतो इरुका सेंसे को जोरदार मुक्का देता है। इस मुक्के के कारण इरुका सेंसे दूर जाके गिरते हैं। फिर हमें मालूम चलता है वो इरुका सेंसे नहीं निशिके सेंसे होते हैं, जो इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म होके स्क्रोल ऑफ सीलिंग लेना चाहते थे। निशिके सेंसे नारुतो को कहते हैं, नारुतो, तुम्हें कैसे मालूम चला मैं इरुका सेंसे नहीं निशिके सेंसे हूँ? फिर हमें मालूम चलता है वो नारुतो नहीं इरुका सेंसे होते हैं। नारुतो तो एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है। निशिके सेंसे इरुका सेंसे को कहते हैं, इरुका, तुम उस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो? पूरा गांव उससे नफरत करता है और भूलो नहीं उसके अंदर के नाइनटेल फॉक्स नहीं तुम्हारे माता पिता को मारा है। इरुका सेंसे कहते हैं, सही कहा तुमने, मैं नफरत करता हूँ उन सब से जो नारुतो से नफरत करते हैं, और नारुतो भी बाकी बच्चों जैसा ही है, और नारुतो मेरा प्यारा स्टूडेंट है। नारुतो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। निशिके सेंसे कहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन तुम्हें और नारुतो को मार के स्क्रोल ऑफ सीलिंग लेके मैं फरार हो जाऊंगा। मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगा। तो फिर मरो। निशिके सेंसे इरुका सेंसे को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी नारुतो आ जाता है और निशिके सेंसे के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और निशिके सेंसे दूर जाके गिरते हैं। नारुतो कहता है, अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर नारुतो ऐसा टेक्निक यूज करता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। सैडोक्लोन जुत्सु। फिर यहाँ इतने सारे नारुतो हो जाते हैं, हजारों, यार नहीं मालूम, आप कमेंट में बताइए कितने सारे नारुतो हैं। सारे नारुतो कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे मारो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे मारो, यहाँ। निशिके सेंसे ये सब देख के उनके चेहरे पे 12 बज जाती हैं। फिर सारा नारुतो निशिके सेंसे की पूरी धुलाई करती है और निशिके सेंसे की बुरी हालत कर देती है। नारुतो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रहा होता है और इरुका सेंसे नारुतो को बुलाते हैं। नारुतो, तुम एक दिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होकाके बनोगे। फिर इरुका सेंसे नारुतो को अपना हेयर बैंड दे देते हैं और नारुतो ग्रेजुएशन टेस्ट पास हो जाता है और नारुतो एक निंजा बन चुका है। और नारुतो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और नारुतो इरुका सेंसे को गले लगा लेता है। तो गाइस, आज का एपिसोड इतना तक ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सेकंड पार्ट देखना है तो। तब तक के लिए बाय बाय।